अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी है जॉनसन सी स्मिथ नाम की। ऐतिहासिक रूप से ब्लैक स्टूडेंट्स के लिए से बनाया गया था। 8 मई 2026 के दिन यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन सेरेमनी चल रही थी। कई कॉलेज के स्टूडेंट्स यहाँ आए हुए थे। इनमें से एक विल्सन कॉलेज भी था, जहाँ से 176 स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो रहे थे। इन स्टूडेंट्स पर था अपनी पढ़ाई का लोन। सेरेमनी में एक भारतीय बिजनेसमैन बतौर गेस्ट मौजूद थे। उन्हें इस लोन के बारे में पता चला। बिजनेसमैन स्टेज पर पहुंचे, माइक उठाया और एक अनाउंसमेंट किया। अनाउंसमेंट था ग्रेजुएट हो रहे हर एक स्टूडेंट का पूरा स्टूडेंट लोन खत्म करने का। सोशल मीडिया पर उनके स्पीच का वीडियो भी वायरल हो रहा है। कौन है ये इंडियन बिजनेसमैन जिन्होंने 176 स्टूडेंट्स का लोन माफ किया? ये बिजनेसमैन है अनिल कोचर, एक फिलैंथ्रोपिस्ट भी है, यानी वो इंसान जो अपने पैसे या सोर्सेस का इस्तेमाल करके दूसरों की मदद करता है। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक यूनिवर्सिटी का कहना था कि अनिल कोचर और उनकी पत्नी मेरलिन ने ये घोषणा करने से पहले कॉलेज की लीडरशिप और स्कॉलरशिप पर ऑफिस के साथ पूरी तैयारी और बातचीत की थी। इसके बाद अनिल कोचर ने जब अपनी स्पीच दी तो उन्होंने अपने पिता को याद किया। उन्होंने बताया कि करीब 80 साल पहले उनके पिता भारत से अमेरिका के रैले शहर आए थे। उन्हें नहीं पता था कि ये सफर उन्हें कहाँ ले जाएगा, उनकी जिंदगी कैसी बनेगी, और एक दिन उनका बेटा उसी कॉलेज में खड़ा होकर ग्रेजुएट हो रहे छात्रों से बात करेगा जहां वो खुद पढ़ाई कर चुके थे। अनिल कोचर के पिता प्रकाश चंद्र कोचर का जन्म पंजाब में हुआ था। उन्हें शुरू से ही कपड़ों के काम यानी कि टेक्सटाइल में दिलचस्पी थी। उन्होंने कॉटन स्पिनिंग, बुनाई और फिनिशिंग से जुड़ी ट्रेनिंग ली। साल 1946 में वो अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना पहुंचे। उन्होंने 1950 में विल्सन कॉलेज से टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में बैचलर डिग्री हासिल की। फिर 1952 में उसी फील्ड में मास्टर्स भी की इस यूनिवर्सिटी से। इसके बाद उनका करियर टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में आगे बढ़ा और वो अमेरिका के कई राज्यों और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में काम करने लगे। प्रकाश चंद्र कोचर के निधन के बाद 1985 में उनकी पत्नी क्रिस्टीन हेज कोचर ने अगले ही साल उनकी याद में यूनिवर्सिटी में प्रकाश चंद्र कोचर मेमोरियल टेक्सटाइल स्कॉलरशिप शुरू की। इसके बाद अनिल कोचर और उनकी पत्नी ने भी इस यूनिवर्सिटी के लिए 3 और फंड्स बनाए। एक फंड ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए था, जिससे उनके रिसर्च, कॉन्फ्रेंस का खर्चा, ये सारा जो था वो दिया जाता है। अनिल कोचर आउटकम्स हेल्थ इन्फो सॉल्यूशंस नाम की टेक कंपनी के को-फाउंडर और वाइस चेयरमैन है। ये कंपनी अमेरिका में हेल्थ केयर से जुड़ी कंपनी जैसे कि फार्मेसी हो गई, इंश्योरेंस देने वाली कंपनियां होगी और दवा बनाने वाली कंपनियां, उन्हें सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी सर्विस देती है। बिजनेस में सफल होने के बाद अनिल कोचर ने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा एजुकेशन और सोशल वेलफेयर में लगाना शुरू किया। खासकर कैरोलिना स्टेट में यूनिवर्सिटी के साथ उनका रिश्ता रहा है। इसी वजह से वो स्कॉलरशिप और फंड के जरिए छात्रों की पढ़ाई आसान बनाने में लगातार मदद करते रहे। यूनिवर्सिटी के डीन डेविड हिंक्स का कहना है कि वो अनिल और उनकी पत्नी के इस योगदान के लिए बेहद आभारी हैं, क्योंकि ये कॉलेज के नए पास आउट छात्रों के लिए बहुत बड़ी मदद होगी। उन्होंने ये भी कहा कि कॉलेज का मुख्य मकसद ये है कि विल्सन कॉलेज हर किसी के लिए सस्ता और आसान बने। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने भी दोनों को स्टैंडिंग ओवेशन दिया। अनिल कोचर की ओर से कितने पैसे दिए गए हैं इसके बारे में यूनिवर्सिटी ने अभी तक तो रकम नहीं बताई है, लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये करीब 4 मिलियन से 8 मिलियन डॉलर के बीच का कर्जा माफ किया गया है। भारतीय रुपए के हिसाब से 33 करोड़ से 66 करोड़ रुपए। कई छात्रों पर 40 लाख से भी ज्यादा का कर्ज था और अमेरिका में स्टूडेंट लोन जो है उसका संकट बहुत बड़ा है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक 2026 की शुरुआत तक अमेरिका में कुल स्टूडेंट लोन का कर्ज 152 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो चुका है और लाखों लोग इस कर्ज को चुका रहे हैं। एवरेज एक स्टूडेंट पर करीब 32 लाख रुपए का फेडरल लोन होता है, जबकि नए ग्रेजुएट्स पर आमतौर पर 24 से 36 लाख तक का कर्जा होता है। ऐसे समय में अमेरिका में रहने वाले इंडियन बिजनेसमैन का ये डोनेशन बहुत बड़ा माना जा रहा है, क्योंकि पिछले कुछ समय तक ये आरोप लगाए जा रहे थे कि भारतीय इमिग्रेंट्स अमेरिका के शहरों और कस्बों पर कब्जा कर रहे हैं, वहां के स्टूडेंट्स की सीट्स खा रहे हैं। H1B वीजा को लेकर तो बहस अलग ही चल रही है। इन सारे नैरेटिव्स को खत्म करने में ये डोनेशन एक बड़ा स्टेप माना जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को रिकॉर्ड किया हमारे साथी अयान ने। मेरा नाम है रिया। आप देखते रहिए खबरगांव। धन्यवाद।